नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। आज आप सभी के सामने लेके आई हूँ भारतीय ज्योतिष से संबंधित कई सारी अलग अलग तरीके से भाग्य या भविष्य की जानकारी। माना जाता है कि भारत में लगभग 150 से ज्यादा ज्योतिष विद्या प्रचलित है। प्रत्येक विद्या आपके भविष्य को बताने का दावा करती है। माना यह भी जाता है कि प्रत्येक विद्या भविष्य बताने में सक्षम है, लेकिन उक्त विद्या से जानकर कम ही मिलते हैं, जबकि भटकाने वाले ज्यादा। मन में सवाल यह उठता है कि आखिर किस विद्या से जाने हम अपना भविष्य। तो यहाँ प्रस्तुत है कुछ प्रचलित ज्योतिष विद्याओं की जानकारी। आइए जानते हैं। कुंडली ज्योतिष यह कुंडली पर आधारित विद्या है। इसके 3 भाग है: सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा शास्त्र। इस विद्या के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय में आकाश में जो ग्रह, तारा या नक्षत्र जहां था, उस पर आधारित कुंडली बनाई जाती है। 12 राशियों पर आधारित 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन कर जातक का भविष्य बताया जाता है। उक्त विद्या को बहुत से भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन आधुनिक दौर में मुख्यतः 4 माने जाते हैं। ये 4 निम्न हैं: नवजात ज्योतिष, कतार्चिक ज्योतिष, प्रति घंटा या प्रश्न कुंडली और विश्व ज्योतिष विद्या। दूसरा आता है लाल किताब की विद्या। यह मूलतः उत्तरांचल, हिमाचल और कश्मीर क्षेत्र की विद्या है। इसे ज्योतिष के परंपरागत सिद्धांत से हटकर व्यवहारिक ज्ञान माना जाता है। इसे बहुत ही कठिन विद्या माना जाता है। इसके अच्छे जानकार वगैरह कुंडली को देखे उपाय बताकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उक्त विद्या के सिद्धांत को एकत्र कर सर्वप्रथम इस पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका नाम था लाल किताब के फरमान। मान्यता अनुसार उक्त किताब को उर्दू में लिखा गया था। इसके बारे में भ्रम उत्पन्न हो गया था। तीसरा आता है गणितीय ज्योतिष। इस भारतीय विद्या को अंक विद्या भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रति ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि के अंक निर्धारित है। फिर जन्म तारीख, वर्ष आदि को जोड़कर भाग्यशाली अंक और भाग्य निकाला जाता है। अगली आती है नंदी यानी नारी ज्योतिष। यह मूल रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित विद्या है, जिसमें तारपत्र के द्वारा भविष्य जाना जाता है। इस विद्या के जन्मदाता भगवान शंकर के गण नंदी हैं। इसी कारण से नंदी नारी ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। 5वां आता है पंच पक्षी सिद्धांत। यह भी दक्षिण भारत में प्रचलित है। इस ज्योतिष सिद्धांत के अंतर्गत समय को 5 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का नाम एक विशेष पक्षी पर रखा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई कार्य किया जाता है, उस समय जिस पक्षी की स्थिति होती है, उसी के अनुरूप उसका फल मिलता है। पक्षी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले पक्षी के नाम है गिद्ध, उल्लू, मुर्गा और मोर। अपने निम्न नक्षत्र, जन्म स्थान के आधार पर आपका पक्षी ज्ञात कर आपका भविष्य बताया जाता है। इसी प्रकार हस्तरेखा ज्योतिष हाथों की आड़ी, तिरछी और सीधी रेखाओं के अलावा हाथों के चक्र, द्वीप, क्रॉस आदि का अध्ययन कर व्यक्ति का भूत और भविष्य बताया जाता है। यह बहुत ही प्राचीन विद्या और भारत के सभी राज्यों में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है नक्षत्र ज्योतिष। वैदिक काल में नक्षत्रों पर आधारित ज्योतिष विज्ञान ज्यादा प्रचलित था। जो व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता था, उसके उस नक्षत्र अनुसार उसका भविष्य बताया जाता था। नक्षत्र 27 ही होते हैं। अंगूठा शास्त्र यह विद्या भी दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसके अनुसार अंगूठे की छाप लेकर उस पर उभरी रेखाओं का अध्ययन कर बताया जाता है कि जातक का भविष्य कैसा होगा। अगला आता है सामुद्रिक विद्या। यह विद्या भी भारत की सबसे प्राचीन विद्या है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के चेहरे, नाक, नक्श और माथे की रेखा सहित संपूर्ण शरीर की बनावट का अध्ययन कर व्यक्ति के चरित्र और भविष्य को बताया जाता है। इसी प्रकार आइए जानते हैं चीनी ज्योतिष। चीनी ज्योतिष में 12 वर्ष को पशुओं के नाम पर नामांकित किया गया है। इसे पशु नामांकित राशि चक्र कहते हैं। यही उनकी 12 राशियां हैं जिन्हें वर्ष या संबंधित पशु वर्ष के नाम से जानते हैं। यह वर्ष निम्न है: चूहा, बैल, चीता, बिल्ली, ड्रैगन, सर्प, अर्श, बकरी, वानर, मूर्ख, कुत्ता और सुअर। जो व्यक्ति जिस वर्ष में जन्मा उसी राशि से वर्ष अनुसार होता है और उसके चरित्र, गुण और भाग्य का निर्णय भी उसी वर्ष की गणना के अनुसार माना जाता है। आइए जानते हैं वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष अनुसार राशि चक्र, नवग्रह, जन्म राशि के आधार पर गणना की जाती है। मूलतः नक्षत्रों की गणना और गति को आधार बनाया जाता है। मान्यता अनुसार वेदों का ज्योतिष किसी व्यक्ति के भविष्य कथक के लिए नहीं, खगोलीय गणना तथा काल को विभक्त करने के लिए था। टैरो कार्ड के बारे में जानते हैं। टैरो कार्ड में ताश की तरह पत्ते होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपना भविष्य या भाग्य जानने के लिए टैरो कार्ड की जानकार के पास जाते तो यह जानकर एक कार्ड निकालकर उसमें लिखा उसका भविष्य बताते हैं। यह
उसी तरह हो सकता है जैसा कि पिंजरे के तोते से कार्ड निकलवाकर भविष्य जाना जाता था। यह उस तरह भी है जैसे कि बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर एक मशीन लगी होती है जिसमें एक रुपए का सिक्का डालो और जान लीजिए अपना भविष्य। किसी मेले या जत्रा के एक कंप्यूटर है जो आपका भविष्य बताया करते। तो उपरोक्त विद्या जुए सट्टे जैसे, यदि अच्छा कार्ड लग गया तो अच्छी भविष्यवाणी, बुरा लगा तो बुरी भविष्यवाणी। हालांकि टैरो एक्सपर्ट मनोविज्ञान को आधार बनाकर व्यक्ति का चरित्र और भविष्य भी बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई होती है ये कहना मुश्किल है। और आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा बहुत से ऐसे तरीके भी हैं जिसके आधार पे किसी के बारे में भविष्यवाणियां जान सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।